एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 113वां सर्ग। शत्रुओं के विनाश से विजय के साधनभूत शस्त्रास्त्रों के विनाश तथा समुद्रों के वैभव का विस्तार से वर्णन। तदनंतर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का पीछा कर रहे वे चार विपश्चित अत्यंत दूर चले गए। सर्वशक्तिशाली सब देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से दिग्विजय करने के लिए प्रेरित तुल्य अभिप्राय वाले उन सबों ने दिग्विजय किया। नदियों के प्रवाहों की नाई उन्होंने दूर से अपनी सेनाओं का निरंतर शत्रु सेना से संपर्क रखते हुए समुद्र के तट तक अनुसरण किया। दूर तक बिना विश्राम लिए चलने से विपश्चित के सैनिकों के वे जीवन निर्वाह और युद्ध आदि के साधन प्रतिदिन के व्यय से छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण हो गए। दौड़ रहे विपक्षियों की अपनी और दूसरों की दर्शनीय सेनाएं मुमुक्षु जनों के पुण्य पापों की तरह पूर्ण रूप से मटियामेट हो गई। इसके उपरांत जैसे अग्नि की ज्वालाएं दाह्य वस्तुओं के अर्थात लकड़ी आदि के अभाव से शांत हो जाती है, वैसे ही अपना कार्य संपन्न कर चुके दिव्यास्त्र भी आकाश में लीन हो गए। तर्कस म्यान आदि अपने निवास गृहों में, रथों, हाथियों और वृक्षों के समूहों में अस्त्र सायंकाल के समय निद्रालु पक्षियों के समान लीन होकर निश्चेष्ट हो गए। उक्त आयुध जैसे लहरें जल के अंदर विलीन हो जाती है, जैसे कुहरा बादल में विलीन हो जाता है, जैसे बादल वायु में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही तर्कस म्यान आदि में विलीन हो गए। शून्य रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी एकार्णव प्रलय काल में प्रसिद्ध एकमात्र अतः विस्तृत सागर बन गया, क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मूसलाधार वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होकर शांत हो चुके थे। चक्र रूपी सैकड़ों आवर्तों से वह रहित था, अतः निर्मल सौम्यता उसमें चारों ओर विराजमान थी। बाण रूपी जल कणों की वेगवती वृष्टि और कुहरा उससे हट चुका था। बादलों के घटाटोप से हुई तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं उसमें शांत हो चुकी थी। नक्षत्र रूपी रत्न राशि अंदर छिप चुकी थी तथा सूर्य रूपी बड़वाग्नि उसके एक देश में स्थित थी। एक कारणों सा विस्तृत आकाश, जो विस्तृत अर्थात फैले हुए सूर्य प्रकाश से गंभीर अतएव कांति युक्त और धूलिपटल से रहित अतएव प्रसन्न था, महात्माओं के मन की भांति सुशोभित हुआ। महात्माओं का मन भी आत्मज्ञान से गंभीर होने से, प्रकाशमय तथा रजोगुण से रहित होने के कारण प्रसन्न रहता है। तदुपरांत उक्त चार विपश्चितों ने आकाश के छोटे भाइयों के सदृश विस्तार युक्त निर्मल आकार वाले संपूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चार समुद्रों को देखा। उनमें लहरों के खंडों और कल्लोलों से चारों ओर महान गुड़गुड़ शब्द हो रहा था। प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। रोगाकुल पुरुषों की भांति वे अपनी काया को पसारे हुए थे। वे वायु से पीड़ित अर्थात आंदोलित थे, अतएव उनका कलेवर चंचल था और तरंग रूपी बाहुओं को बार बार ऊपर उठा रहे थे। वे संसार की नई जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे। कल्लोल रूपी टेढ़े मेढ़े खोडरों से भरे थे। चक्राकार आवर्त रूप अर्थात जलभ्रमी रूपी दशाओं से व्याकुल तथा विस्तीर्ण थे। रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य को विशाल बना देते थे। शब्दों के झुंडों में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द ही मानो उनकी तर्जन ध्वनि अर्थात डांट डपट की हुंकार थी। बड़ी बड़ी लहरों की परंपराओं की ध्वनियों से वे मेघों की गड़गड़ाहट से पूर्ण आकाश के आडंबर से युक्त थे। उनके गोल गोल आवर्तों के विस्तार में मूंगे के वृक्ष जोर से घूम रहे थे। मगरों के झुंडों के घर घर शब्द ही उनके पेट की गुड़गुड़ाहट थी। व्हेल मछलियों की पूंछों के अगले भाग की मार से फटे हुए अतएव डूब रहे जहाजों के कोलाहल से भरे जा रहे थे। ऊनी वस्त्र पहने हुए नर किन्नरों को ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निगल रहे थे। हजारों लहरों में प्रतिबिंबित सूर्यों से वे
जिसमें सहस्त्र सूर्य उदित हुए हो ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फर फर ध्वनि करने वाले वायुओं के कारण चल रहे जहाजों की कतार ऊपर को उछल रही थी। लहरों में उलझी हुई रत्न राशियों के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वनि हो रही थी। विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं द्वारा अनायास सूर्यमंडल का स्पर्श कर रहे थे, अर्थात या विविध समुदायों से पूर्ण तरंग रूपी बाहुओं से वे अनायास सूर्यमंडल का स्पर्श कर रहे थे। ऊपर को छिटक रही किरणों से युक्त माणिक्यों के समूह उनमें डूब और उतरा रहे थे। फांदने से फेन वाले आवर्तों में अर्थात जलभ्रमियों में मगरों के झुंड घूम फिर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। कहीं पर हाथियों के सूंडों को ऊपर करने से वे क्षण भर के लिए बांस के वन से बनाए जा रहे थे। हाथियों की पूंछ उनमें लहरियों की बौर सी मालूम पड़ रही थी। हाथियों की पीठ रूपी पंक्तियों में सटी हुई फेन राशि से वे पुष्पित बसंत जैसे प्रतीत हो रहे थे। कहीं पर अर्थात श्वेत द्वीप आदि में मालूम पड़ता था कि मानो बसंत अपने परिवार के साथ उनके अंदर विश्राम कर रहा है। उनके एक स्थान पर असंख्य नाना प्रकार के सूर और असुरों के आवास बने थे। फेन आदि रूप तारों से युक्त नूतन तरंग राशियों से वे आकाश का परिहास कर रहे थे। गुफा में स्थित मच्छर की नाई पाताल रूपी गड्ढे में प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में भयभीत पर्वत उनमें मूला शाखा अर्थात जड़ों की शाखा के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। वे अपनी तरंग राशियों से तटवर्ती पर्वतों को छोटे बना रहे थे। तटवर्ती पर्वतों की अपेक्षा तरंग राशियां बहुत ऊंची थी, अतः वे छोटे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अर्थात चार सागरों ने आकाश रूपी खेत में बहुत से रत्न किरण रूपी अंकुर लगा रखे थे। स्वच्छ सीपों के मुंह से गिरे हुई मोतियों से उनके बालूमय तट प्रदेश आच्छन्न थे। विविध प्रकार के रत्नों की किरण रूपी रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर चित्र विचित्र हो रहा था। प्रविष्ट हो रही नदियां ही उनके तुरी में प्रविष्ट किए अर्थात लपेटे जा रहे तंतु अर्थात सूत थे। दशा अर्थात किनारा रूपी दिशाओं के द्वारा इधर उधर वे चारों ओर फैलाए गए थे, अतएव बुने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। कहीं पर वे इंद्रनील मणियों के तटों से, जिसमें इधर उधर बिखरी हुई मोती वाली सैकड़ों सीपें जड़ी थी, अपनी नख शोभा को सैकड़ों सुंदर अर्थात पूर्ण चंद्रमाओं युक्त सी दिखला रहे थे। वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित तटभूमि की विकसित ताल की वन पंक्तियों को तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। तीर भूमि के वनों की लताओं से घिरे हुई इलायची, लौंग, कंकोलों के फलों को लेने की इच्छा करने वाले जल तंतु उनमें बार बार आ जा रहे थे। आम, भूकदम्ब, कदम्ब की चोटियों पर बैठे हुए पक्षियों को, जिनकी जल में परछाई पड़ी थी, भक्ष्य मांस आदि के प्रदर्शन के व्याज से लहर के समीप आकर खा रहे जल तंतु उनमें चुटकी बजाने की सी ध्वनि कर रहे थे। नभचर जंतुओं के प्रतिबिंब पड़ने के कारण इधर उधर दौड़ रहे जल तंतु उनमें प्रतिक्षण बड़े बड़े अर्थात पुल तोड़ रहे थे और बांध रहे थे। उन्होंने चार दिशाओं में चार समुद्रों को देखा। वे अमूर्त थे, किंतु प्रतिबिंब से सारा त्रैलोक्य को हृदय में धारण किए हुए और आकाश के समान व्यापक नारायण के समान थे। अत्यंत गंभीरता, निर्मलता और विस्तार के वैभव से आकाश सहित प्रतिबिंब को रत्न राशियों की किरणों से कर्पूरित अपने हृदयों से धारण कर रहे थे। अतएव कोश के बीज में स्थित भंवरों को धारण करने वाले पद्मों के सदृश दिख रहे थे। तरंगों से चंचलता पूर्वक उछले हुए वायुओं के झोंकों से आकाश तल पर आघात कर रहे थे।
मध्यवर्ती पर्वतों की कंदराओं के गांभीर्यों से वे प्रलय काल के मेघों के निवास रूप थे। गुहाओं में आवर्तों की गुड़गुड़ाहट ध्वनियों से वे वज्र की भांति भीषण थे। अपने को पी डालने वाले अगस्त्यों को और बड़वा नलों को अपने गुहा रूपी उदरों में खूब ग्रसे हुए दर्शा रहे थे। जल रूपी वनों को आकाश में पहुँचे हुए दर्शा रहे थे, जिनमें प्रचुर जल कण ही पुष्प थे, तरंग राशियां ही वृक्ष थे, छोटी लहरें ही मंजरी बौर थी। उड़े हुए मछली आदि जीव तंतुओं से युक्त चल रही तरंग राशियों को आकाश के शस्त्रों से कटने पर खंड रूप से नीचे गिरे हुए टुकड़े से दर्शा रहे क्षार समुद्र को उन्होंने देखा। आकाश तक पहुँचे हुए पर्वतों के शिखरों पर तटों के आगे पूर्व वर्णित रीतियों से तरंगों द्वारा स्वागत कर रहे क्षार सागर के तट पर विपश्चित सेना के पहुंचने पर चारों ओर इलायची, लौंग, मौलसिरी, आंवला, तमाल, हिंताल और ताड़ के पत्तों के तांडवों से विभक्त भौरों के समान काली वन पंक्ति शोभित हुई। 113वां सर्ग समाप्त।